गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप बाइनोमियल थ्योरम का जो टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आप इंडिपेंडेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ गिवन पावर ऑफ वेरिएबल इसके बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं। नहीं, जैसे हम पहले बताए थे कि मिड टर्म निकालना, तो मिड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे ये भी आपको बताए थे। तो उसे कंटिन्यू करते हुए फिर आपको कोफिशिएंट, एब्सोल्यूट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म ये सब के बारे में पढ़ेंगे और सब में एक ही कंसेप्ट है, जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? एन, अगर टी आर प्लस वन टर्म निकालना है तो एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ठीक है, तो इस टर्म को अब हम एक्सपेंड कर देते हैं, वह पार्टिकुलर एक जनरल टर्म निकालते हैं। अगर x का पावर दिया हुआ है तो पावर से इक्वेट करके r की वैल्यू निकालते हैं, और अगर x और y दोनों टर्म का पावर दिया है दोनों को इक्वेट करते हैं, क्या वैलिड है कि नहीं वैलिड है। और पावर इक्वेट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या r की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आता है कि नहीं। अगर r की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है दैट मीन्स ऐसा पावर वाला टर्म प्रेजेंट होगा, और लेकिन अगर r की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं है दैट मीन्स वैसा टर्म प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दें क्वेश्चन पे, जैसे x टू द पावर 15, ठीक है, x टू द पावर 15 टर्म है या नहीं है ये बताना है। x इन द एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर दी होल पावर 10, x माइनस एक्स स्क्वायर दी होल पावर 10 में अगर इसको एक्सपेंड करें तो x की पावर 15 कोई ऐसा टर्म आना चाहिए जिसमें x की पावर 15 हो, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से जनरल टर्म निकालें। ठीक है, जनरल टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, टी आर प्लस वन इक्वल टू 10 CR x टू द पावर 10 माइनस आर और x स्क्वायर टू द पावर r। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें 10 CR x टू द पावर 10 माइनस आर माइनस 1 टू द पावर r और इंटू एक्स की पावर 2r। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करें 10 CR माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर 10 प्लस r, क्योंकि ठीक है अब जो पावर है वह किसके इक्वेट होना चाहिए, x की पावर 15 से। दैट मीन्स x की पावर 15 इक्वल टू x की पावर 10 प्लस r, दैट मीन्स 10 प्लस r इक्वल टू 15। तो r की वैल्यू क्या आ गया 5, और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू आया दैट मीन्स ऐसा टर्म प्रेजेंट होगा। अब क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट होगा 10 CR मीन्स 5 माइनस 1 टू द पावर 5 मीन्स माइनस 10C5। तो ये भी आप ऐसे भी पैटर्न में लिख सकते हैं, या 10C5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट निकालने का सिस्टम है। अब अगला देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है अगर 3 टर्म हो तब क्या करेंगे। जैसे 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 27, होल पावर कितना है 27, और इसमें क्या करना है x की पावर 40 का कोफिशिएंट करना है। क्या करना है, x टू द पावर 40 का कोफिशिएंट क्या होगा ये बताना। ठीक है, ये तो 3 टर्म है, नॉर्मल तरीके से एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर, नहीं अब पावर 27 a प्लस बी दी होल स्क्वायर हो गया। इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स दी होल पावर 54 आ गया। नहीं, अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर 54 माइनस आर और x की पावर क्या r।
अब सिंपल सा देखिए 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा, दैट मीन्स ये आ गया 54c r x टू द पावर r। कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, दैट मीन्स पावर कितना होना चाहिए 40, तो x टू द पावर r इक्वल टू क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x टू द पावर इक्वल टू x टू द पावर 40, मीन्स r इक्वल टू क्या हो गया 40 आ गया। अब r की वैल्यू 40 आ गया तो हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट क्या होगा 54c40, 54c40 क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया यही, और पॉजिटिव फॉर्म में ही होगा 1 का पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी टर्म हो आप पहले उसे जनरल टर्म कैलकुलेट करें, फिर उसके पावर को इक्वेट करके कोफिशिएंट कैलकुलेट करें। हर क्वेश्चन में कॉमन सा मेथड यही है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। 1 माइनस 2x क्यूब, 1 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x की पावर 5, 3x टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स दी होल पावर 8। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना। अब ध्यान देंगे आप, यहां एक तो 3 टर्म है, उसको मल्टीप्लाई करना 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 8 से। अगर सिंपल 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 8 है, उसको उसमें अगर x का कोफिशिएंट निकालना रहता तो आसान था, क्योंकि सिंपल एक जनरल टर्म आते पावर इक्वेट करते। बट यहाँ इस सभी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें देखना है कि x का टर्म कोफिशिएंट क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एकदम सभी से अलग क्वेश्चन हो गया नहीं, अब ध्यान से समझेंगे। कॉमन सेंस लगाए, अगर 1 प्लस एक्स पहले समझते हैं फिर इसको सोल्व कराएंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 को एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा 9 टर्म, 9 टर्म आएगा। और 9 टर्म को इस 3 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्टीमेट कितना आएगा 27 टर्म आ जाएंगे। अगर एक्सपेंड करें सभी टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा 27 टर्म आ जाएगा। नहीं, अब उस 27 टर्म में हमें ढूंढना है कि x का कोफिशिएंट क्या होगा। ऑटोमेटिक देखते ही पता चला 27 टर्म ज़्यादा लिखना होगा, परेशान ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कोई ट्रिक है, क्या कोई कंसेप्ट है जिससे हम थोड़ा सा आसानी से सोल्व कर ले। तो ध्यान देंगे, उस कंसेप्ट पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी सोल्व होगा बट उसमें थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा है, लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, अगर इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा nc0 प्लस nc1 1 बाई एक्स, nc2 x 1 बाई एक्स स्क्वायर, नहीं डॉट डॉट nc8 1 बाई एक्स की पावर 8। मीन्स लगभग ये भी समझेंगे कि अगर इसको एक्सपेंड करते तो ऐसा आएगा, नहीं क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 आएगा, दैट मीन्स nc0 से ऐसा बढ़ता हुआ। ठीक है, और ये टर्म है। अब बताए कौन सा टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। तो ध्यान देंगे 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो x नहीं आना। अगर 1 से इस सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कहीं भी x नहीं है, तो 1 से मीन्स 9 टर्म तो फ्री हो गया। इसमें 9 टर्म में तो एक भी टर्म नहीं होगा जिसमें x है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 टर्म आया, कोई x नहीं है। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाया। अब 2x क्यूब है, तो अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें 1 बाई एक्स स्क्वायर से तो ये एक x देगा। मीन्स क्या आएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 2x क्यूब इंटू nc2, n कितना है 8, तो 8c2 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक तो यहां से x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर और दूसरा x5 है, तो x5 को कौन सा कैंसिल करेगा x4 आएगा, दैट मीन्स 3x की पावर 5 इंटू 8c4 1 बाई एक्स की पावर 4। तो ये 1 बाई एक्स की पावर 4 यहां से भी x आएगा और यहां से भी आएगा। मीन्स सिर्फ ये 2 टर्म आएंगे जहां पर क्या है कोफिशिएंट x होगा, सॉरी x
आएगा, जो टर्म होगा उसमें x प्रेजेंट होगा, बाकी x से या तो ज्यादा होगा पावर या कम होगा पावर, ठीक है। तो अल्टीमेट हम देखिए तो ये दो टर्म आ गया अकॉर्डिंग, डायरेक्ट हम देखिए कंसेप्ट से, क्यूब है मींस क्यूब कब आएगा जब एक्स स्क्वायर से, 5 है तो किससे 4 से, मीन दो ही टर्म आएगा जिसमें एक्सपेंड करेंगे x आएगा, दोनों में x आ गया कॉमन ले ले तो क्या आएगा -2 इंटू 8c2 अब +3 इंटू 8c4, नहीं -2 इंटू 8c2 +3 इंटू 8c4, अब इसे सोल्व करो, -2 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल +3 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे -2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 +3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 8 रहने देते हैं, तो ये क्या आ गया x इंटू -56 प्लस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आया, इस 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 2 8 कैंसिल हो गया, 3 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं तो फाइनल क्या आ गया 7 इंटू 3 21 इंटू 10 210, ठीक है, -56 अब प्लस 210 क्या आ गया x इंटू, दोनों को ऐड करेंगे तो 154, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो कोफिशिएंट कितना हो गया 150, तो सो कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 154। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मीन देखिए यहाँ कॉमन सेंस, यहाँ 27 सभी टर्म को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और सिर्फ वो 3 टर्म को सिलेक्ट करें और बताएं कि ये टर्म प्रेजेंट है और इसका कोफिशिएंट ये होगा, ठीक है। चलिए तो अगला पैटर्न का क्वेश्चन बताते हैं। अब देखते हैं कि अगर यहाँ सभी तो आप देखिए उस वैसा टर्म प्रेजेंट था, अब ऐसा भी हो सकता है वो टर्म प्रेजेंट नहीं हो, जैसे x का कोई टर्म ही नहीं हो, ऐसा है कि x की पावर 40 कोई टर्म ही नहीं हो, तो टर्म नहीं है उसमें भी यही काम करते, देखते हैं r की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया मीन्स वैसा कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, कि वह जैसे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 1/x 2x स्क्वायर माइनस 1/x द होल पावर 20, 2x स्क्वायर माइनस 1/x द होल पावर 20, क्या ये x की पावर 9, क्या इसे एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर 9 ऐसा टर्म प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, ठीक है, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, दोनों चीज ध्यान से समझेंगे। तो देखें जैसे ही जनरल तैयार, जनरल टर्म फॉर्मूला TR+1 सोल्व करेंगे क्या आएगा 20CR 2x स्क्वायर का पावर 20 माइनस r माइनस 1/x टू द पावर क्या आ गया r। समझ में आया नहीं आया। तो जैसे ही ये सिस्टम आया उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 20CR 2 टू द पावर 20 माइनस r इंटू x टू द पावर 40 माइनस 2r माइनस 1 टू द पावर r इंटू 1/x टू द पावर r, ठीक है। 20CR 2 टू द पावर 20 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r, ये तो कोफिशिएंट में आ गया, इंटू x की पावर 40 माइनस 2r माइनस r, नहीं क्यों, क्योंकि ये डिवीजन में है, डिवीजन में पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की पावर 9 किसके इक्वल होना चाहिए, x की पावर 40 माइनस 3r, ठीक है,
40 माइनस 3r के मीन्स 40 माइनस 3r इक्वल टू 9, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 31 इक्वल टू 3r, तो r की वैल्यू क्या आ गया 31/3। अब 31/3 देखें क्या ये इंटीग्रल वैल्यू है, नहीं है। 31 हम काउंटिंग करेंगे तो कोई टर्म आएगा 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं, कोई टर्म 5वां है 10वां है 20वां है, ठीक है। कोई 31/3 टर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। दैट मीन्स दिस टर्म नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये टर्म पॉसिबल नहीं है। सो नो एनी टर्म, सो नो एनी टर्म कंटेन x टू द पावर 9 मीन्स x टू द पावर 9 कंटेन करने वाला कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से देखेंगे जब अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ गया, ठीक है, मीन्स ऐसा टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब अगला देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, सेम प्रोसेस से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x द होल पावर 12, ठीक है। इसमें प्रूव दैट देयर इज नो एनी टर्म इन द एक्सपेंशन x टू द पावर -1 मीन्स कैसा भी टर्म हो सकता है, -1 मीन्स इसको एक्सपेंशन में 1/x वाला कोई टर्म नहीं होगा, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में भी सेम प्रोसेस यही काम करेंगे, tr+1 12cr x स्क्वायर टू द पावर 12 माइनस r 1/x टू द पावर r, सोल्व करें 12cr x की पावर 24 माइनस 2r 1/x टू द पावर r, फाइनल 12cr x की पावर 24 माइनस 3r। अब इसे इक्वेट करेंगे किसे, -4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की पावर -1 इक्वल टू x टू द पावर 24 माइनस 3r, यहाँ इक्वेट करेंगे तो 24 माइनस 3 और इक्वल टू -1, 25 इक्वल टू 3r, तो 25/3 इक्वल टू क्या आ गया r। और यहाँ भी देखें कि 25/3 ऐसा टर्म, ये रियल नंबर सॉरी इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। सो नो एनी टर्म कंटेन x to the power -1 in expansion of x square plus 1/x the whole power 12, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में कोई भी टर्म नहीं होगा जिसका पावर क्या हो, x की पावर, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब अलग टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये भी एक जैसा ही है, थोड़ा सा उसका वर्डिंग चेंज है। एब्सोल्यूट टर्म और इंडिपेंडेंट ऑफ x का मीनिंग क्या होता है, तो एब्सोल्यूट मींस उसमें वेरिएबल नहीं हो, मींस x की पावर क्या होना चाहिए 0। जो हम यहाँ देख रहे थे x की पावर 9 कैलकुलेट इक्वेट किए 9 से, यहाँ किससे इक्वेट करेंगे x की पावर 0, क्यों, x की पावर 0 इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट बन जाएगा, मींस वेरिएबल से फ्री, इंडिपेंडेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके एक्सपेंशन में कौन सा टर्म आएगा जो कांस्टेंट टर्म होगा, कौन सा टर्म आएगा जो एब्सोल्यूट टर्म होगा, कौन सा टर्म आएगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। मींस ये सभी का मीनिंग एक ही है, x की पावर 0 और 0 से इक्वेट करना। तो ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x द होल पावर 9, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x और एब्सोल्यूट टर्म इन द एक्सपेंशन। अब इसमें बताना है कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि वो इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा, मीन्स वो कांस्टेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। यहाँ सिर्फ आपको टर्म बताना है, तो सिर्फ टर्म बताने के लिए ध्यान दें, tr+1 9cr x स्क्वायर का पावर 9 माइनस r और 1/x की पावर क्या हो गया r। सोल्व करेंगे 9cr x की पावर 18 माइनस 2r और माइनस r, क्या आ गया 9cr
एक्स की पावर 18 माइनस 3r अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। x की पावर 0 इक्वल टू x की पावर 18 माइनस 3r, दैट मीन्स 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या आ गया 6। सो टर्म इज, कौन सा टर्म होगा, t 6 प्लस 1, दैट मीन्स 7th टर्म। कौन सा टर्म है जो इंडिपेंडेंट होगा, 7th टर्म इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां सिर्फ आपको टर्म बताना है कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा, तो 7th टर्म इंडिपेंडेंट होगा। और अगर इसी में कोफिशिएंट निकालना होता तो हम क्या करते हैं, 9c7, वो कौन सा टर्म होगा, तो टर्म निकालने के लिए 9 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल सोल्व करेंगे। 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 4, ठीक है, क्या आ गया 36। सिंपल सा टर्म आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो 9c7, सॉरी एक यहाँ क्या था, टी आर प्लस 1 है, t6 प्लस 1 मीन्स यहाँ 6 फैक्टोरियल लेना है, ठीक है। 9c7 तो एफ टर्म होगा 6, 9c6, तो ध्यान दें, जल्दीबाजी नहीं, एकदम पेशेंस से। 9c6 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 से ये कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 7 कितना आ गया 84। तो जो टर्म होगा इंडिपेंडेंट वो क्या होगा 84 होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस टाइप में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ा सा पावर का वेरिएशन कॉम्प्लेक्स है तो उसको भी ध्यान से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स दी होल पावर 20, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स दी होल पावर 20, ठीक है। अब x की पावर 9 और एब्सोल्यूट टर्म में क्या होगा, कोई भी अब यहां देखना x की पावर 9 टर्म प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो देख लें टी आर प्लस 1 में से ही अगर वहां x की पावर 0 कर दे तो कांस्टेंट हो जाएगा, 9 से कर देंगे तो 9 वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 क्या लिखेंगे 20cr 2x स्क्वायर की पावर 20 माइनस r और माइनस 1 बाई एक्स टू पावर, ठीक है, माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर क्या होगा r। और यहां से हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, तो क्या आएगा देखिए 20cr 2 टू दी पावर 20 माइनस r इंटू एक्स की पावर 40 माइनस r माइनस 1 टू दी पावर r 1 बाई एक्स टू दी पावर r, और यहां से इक्वेट करके हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें भी सेम प्रोसेस है, अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, और लास्ट आज का ध्यान समझेंगे। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है, क्या है थोड़ा सा अलग सा टर्म है, तो आप उसी फॉर्म में देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दी पावर क्या है 3n है, पावर क्या है 3n है। तो आपको बताना है कि क्या कोई ऐसा टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, मीन्स फ्री हो, मीन्स पावर 3n है, थोड़ा सा अलग टाइप से है, देखेंगे। टी आर प्लस 1 क्या आएगा 3n cr x टू दी पावर 3n माइनस r माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर क्या आ गया r। सोल्व करेंगे 3n cr माइनस 1 टू दी पावर r, x की पावर 3n माइनस 2r सब्ट्रैक्ट कर दे क्या आ गया 3r, 3n माइनस क्या आ गया 3r, ठीक है।
तो ध्यान दें, अगर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कांस्टेंट टर्म निकालना मींस x की पावर 0 इक्वल टू x की पावर 3n माइनस 3r, तो 3n माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या आ गया n, r की वैल्यू क्या आ गया n, तो कौन सा टर्म हो गया n प्लस 1 एंड दैट टर्म इज, वो टर्म क्या होगा, तो r की वैल्यू n पुट कर दें तो 3ncn माइनस 1 टू दी पावर n, दैट इज द टर्म, वो टर्म जो कोफिशिएंट है वो आएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, 3n फैक्टोरियल बाई 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और माइनस 1 टू दी पावर n रहने दे क्योंकि n पता नहीं क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दें, अगर पावर वेरिएबल हो मीन्स n के टर्म हो, फ्री हो, तो उस केस में परेशान नहीं हो, एकदम पेशेंस के तरीके से सेम प्रोसेस से सोल्व करेंगे, जरूर सोल्व होगा। ठीक है, थैंक यू।